हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड चैनल। दोस्तों, आज के मैं बात करने वाला हूं। अभी प्रीलिम्स 2020 का रिजल्ट आया है। यूपीएससी ने 23 अक्टूबर को जारी किया था। अब दोस्तों, उसमें आप जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होंगे जिनके अरमान जो हैं टूटे होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, तकरीबन 13-14 हज़ार, जिन्होंने मेंस के लिए टिकट अपना कटा लिया है, जो मेंस में बैठने वाले हैं। लेकिन तकरीबन 2.5-3 लाख छात्र ऐसे हैं जिनकी दिक्कत ये है कि वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब एक बार हम लोग किसी अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, मैं खासकर यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं किसी छोटी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जब हम कोई यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें हम पूरा 1 साल लगाते हैं। 1 साल हम लोग घर से, परिवार से, दोस्तों से, सोशली रूप से डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो उसके बावजूद इतना तैयारी करने के बाद अगर कोई भी बंदा, कोई भी कैंडिडेट प्रीलिम्स को भी क्लियर नहीं कर पाता है तो बड़ा ही दिल तोड़ने वाला ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ 2-3 बातें मोटिवेशनल बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको रणनीति के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला आपका था और ये फैसला आपका होगा कि आपको आसमान की ऊँचाइयों से खूबसूरत दुनिया को देखना है या असफलता के चौखट पर ही आपको सिमट जाना है। जब आपने तैयारी की, आप भूल गए कि आप घर से जब बाहर निकले थे, तो आपने ये सोचा था कि जब मैं घर घुसूँगा तो जीत का ताज पहनकर ही पहुँचूँगा। कभी आपने ये सोचा है? या आखिर आपको हुआ क्या है कि आखिर क्यों आप आज उस तरीके से नहीं लड़ रहे हो, जिस तरीके से लड़ने की आपने सोची थी यूपीएससी में? जो रणनीति आपने बनाई थी, जो आपने प्लानिंग की थी, जब आपने सोचा होगा यूपीएससी की तैयारी के बारे में, आपने उस तरीके से यूपीएससी से लड़ाई नहीं की है। क्यों आप उन कस्मों से दूर भाग रहे हो जो आपको जीत दिलाती थी? आप बहुत कस्में खाते होंगे, आपने तैयारी की अब की बार तो यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन बहुत सारे अरमान जो है टूट जाते हैं। कहीं न कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है। हम जब तैयारी करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी के, तो उसमें कहीं न कहीं हम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, जिनको मैं आगे आपको चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर ही वह शख्सियत है जो अपने कर्मों से तूफान पैदा करके इतिहास बदल सकती है। अब अगर आप अपने कर्मों से ही हिस्ट्री रच सकते हैं, आप हिटलर के बारे में जानते हो, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हो, जिन्होंने केवल शख्सियत ना होने के बावजूद आज इतिहास में उनका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। केवल किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों पर विश्वास किया था। आप वह हैं जो अपनी लकीर को इतनी लंबी खींच सकते हैं, जो इतिहास में आपको सुनहरे अक्षरों में चमका सकती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपने अंदर जो है दोबारा से जोश जगाना पड़ेगा। बहुत से छात्र जो हैं जिनके मन में अब ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि क्या तैयारी अब छोड़ दें? मान लीजिए जिनका दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट था, वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्या तैयारी अब छोड़ दें? भाई यूपीएससी हमारे बस की नहीं है। लेकिन दूसरे कुछ एस्पायरेंट भी ऐसे होंगे कि नहीं, मुझे इस बार नहीं हुआ तो मुझे अगली बार करना है। लेकिन कुल मिला के मुझे यूपीएससी को क्रैक करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यूपीएससी में आपको एक चीज़ ठान के रखनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अगर आप अपने मॉरल को, अगर आप अपने मोटिवेशन को डाउन कर दोगे ना, तो दोस्तों मुझे लगता है कि 2021 के प्रीलिम्स में भी आप निश्चित रूप से क्लियर नहीं हो पाओगे। अब ये, अगर आपको असफलता हाथ लगी, देखिए सफलता और असफलता एक पहिए के दो पहलू हैं। अब ये कोई एकेडमी की परीक्षा तो है नहीं जिसमें सभी छात्र पास होंगे। इसमें केवल वही पास होता है जिसने तरीके से पढ़ा हो, जो स्मार्ट वर्क करके गया हो, क्योंकि यूपीएससी की टोटली तैयारी स्मार्ट वर्क पे है। किताबों के रट्टे आप कितना भी मार के चले जाओ, आप यूपीएससी को क्रैक नहीं करोगे, नहीं करोगे। बस थोड़ा-सा आपको स्मार्ट वर्क करना है और आप मेरे चैनल की जितनी भी वीडियो आप देखोगे, उसमें सीधा-सीधा मेरा सारा फ़ोकस उसी स्मार्ट वर्क पे है। क्योंकि इसके लिए दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत मैंने अध्ययन किया है। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपरों को मैंने बहुत 4 या 5 साल से मैं देख रहा हूँ और मैंने कम से कम 3 या 4 साल इसी पे ख़राब किए हैं कि मैं हिंदी मीडियम के छात्रों को या इंग्लिश मीडियम के छात्रों को, जो बार-बार प्रीलिम्स या मेंस में फ़ेल हो रहे हैं, वो आखिर दिक्कत कहाँ उनको आ रही है और वो कैसे स्मार्ट रणनीति बना सकें। दोस्तों, मेरी जितनी भी चैनल की वीडियो हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उनको देख सकते हो। आपको पता चल जाएगी कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ अपने चैनल पे और आपको इनसे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर दोस्तों आप मेरी, अभी मैंने 15-16 वीडियो बनाई हैं, अगर आप उनमें से 8-10 को भी देखोगे तो आप अपने अंदर निश्चित रूप से सुधार महसूस करोगे। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ कि आगे की क्या योजना है। देखिए, अब यहाँ 3 कैटेगरी में मान के चलता हूँ। पहली कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अभी 2020 में अपना पहला ही अटेम्प्ट दिया था और पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गए। अब मैं पहले अटेम्प्ट में ही बात करूँ, देखिए दोस्तों, इनके लिए कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, आपने मान लीजिए 2019 में आपने सोचा
कि मुझे 2020 प्रीलिम्स देना है और आप अपने पहले अटेम्प्ट में आपने कोचिंग वगैरह के या मटेरियल जहाँ से भी आपको मिला, आपने टॉपर्स से सुना या किसी की वीडियो देखी, आपने वहाँ से सारा मटेरियल इकट्ठा करके आपने खूब पढ़ाई की, लेकिन आप पहले ही अटेम्प्ट में फेल हो गए। तो दोस्तों, जो पहले अटेम्प्ट में फेल हुए हैं उनको बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है 1% भी, क्योंकि अब आप ये मान के चलो, अगर आप पहले अटेम्प्ट में अगर आपके 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 70 या 75, तो आप यूपीएससी को डेफिनेटली क्लियर करोगे, प्रीलिम्स को और मेंस को। क्योंकि दोस्तों, यूपीएससी में 70-75 नंबर लाना प्रीलिम्स में, वो भी पहले अटेम्प्ट में, एक अपने आप में एक आपका माइलस्टोन है। बहुत से एस्पायरेंट ऐसे हैं जिनके पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी की प्रीलिम्स में 30 या 40 नंबर ही आ पाते हैं, चाहे वो कितना पढ़ लें। अगर आप पहले अटेम्प्ट में आपने दिया है और आप फेल हो गए हैं, तो बस आपको क्या करना है, मैं थोड़े से 2 या 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। बाकी की मेरी आप 3 या 4 वीडियो हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए 2021 के लिए, उनको आप ज़रूर देख लेना। वो आपको, मैं निश्चित रूप से दावा कर रहा हूँ, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जब उनको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले अटेम्प्ट में क्या है, जब आप मान लीजिए आपने पहला अटेम्प्ट दिया और आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, आपका मन थोड़ा सा हताश हुआ होगा, आपका 2-4 दिन बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, आप मतलब एक तरह से कहते हैं ना, मोरल डाउन हो जाता है बच्चे का। जब आप फेल हो जाते हो तो आप अरमान लेके जाते हो यूपीएससी के पेपर में कि भाई पहले अटेम्प्ट में मुझे क्रैक करना है, लेकिन फेल हो गए। अब क्या करें? अब देखिए, पहले अटेम्प्ट में जो फेल हुए हैं वो क्या करें, मान लीजिए अब ये नवंबर का महीना, देखिए 8-10 दिन आप थोड़ा सा पहले अपने ये जो अक्टूबर के अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं, जैसे ये 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मान लीजिए आपका ये जो 6 दिन बचे हैं, तो आप 6 दिन में क्या करना है, आपको 2020 का जो प्रीलिम्स आपने दिया था, उसमें पेपर को उठा के आपको वो क्वेश्चनों पे मार्क करना है जिन जो क्वेश्चन आप पे आते थे और जिनको आप तुक्केबाजी में या ब्लंडर करके आए हो। मान लीजिए, जो आप ब्लंडर का मतलब ये है कि आपको आते थे लेकिन आप उनको गलत कर आए, फिर भी आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन मार्क करने हैं। उसके बाद आपको वो मार्क करने हैं जिन पे आपको आइडिया था कि हाँ यार, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, जिसको लेकिन मैं टाइम नहीं मिला, मैं नहीं करके आया। जब आप ये एनालाइज करके तब क्या करना है आपको, तो तब आपको अपनी कट ऑफ निकालनी है। कट ऑफ कैसे निकालोगे, कि जो क्वेश्चन आपने श्योर शॉर्ट कर दिए सही, जो आपके एकदम सही थे, उनको एक जगह लिखो। जिन क्वेश्चनों पे आपने ब्लंडर किया है, ब्लंडर का मतलब जो आप पे आते थे लेकिन आपने उनको गलत कर दिया, उन क्वेश्चनों को। और तीसरा कैटेगरी वो हो गया कि तीसरा कैटेगरी के क्वेश्चन आपके वो जो आपको लगते थे कि यार इनका क्वेश्चन ये हो सकता, आंसर ये हो सकता था, लेकिन मैं नहीं करके आया। तो जब आप तीनों को एक जगह लिख के फिर आप अपनी कट ऑफ देखना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। दोस्तों, मैं इस बात को बिल्कुल मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस कह रहा हूँ कि जो पहले अटेम्प्ट के वाले छात्र हैं, वो इस तरीके से अपने पेपर को एनालाइज करें तो उनको पता चल जाएगी कि वो निश्चित रूप से 2020 की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे। लेकिन क्या दिक्कत थी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं किया, 2 घंटे में अपने टेम्परामेंट को ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाए, कैसे यूपीएससी के पेपर को दें वो नहीं तरीका आ पाया। तो उसके लिए मेरी वीडियो है, आप उसको देख लेना। तो होता क्या है, पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद आप पेपर एनालाइज कर लोगे 6 या 7 दिन में। उसके बाद जब आपका नवंबर का महीना आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दोस्तों आपका 7 महीने हैं। 7 महीने में, मैं केवल अभी पहले पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में जो फेल हुए। अब 7 महीने में आपको देखिए करना क्या है, आप प्रीलिम्स में फेल हो गए, तो आपको ये करना है, आप सबसे पहले अपनी वो सब्जेक्ट उठाइए जिनमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए थे प्रीलिम्स में। मान लीजिए, जैसे आपने इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 15 में से आपने 10 किए, 10 में से 9 गलत हो गए। तो आपको इसी तरीके से अपना स्मार्ट वर्क करना है। अगर गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी उस चीज़ में। दोस्तों, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, केवल टॉपिक द टॉपिक में बात करता हूँ और बिल्कुल एकदम फ्री में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, जब आप ये देखोगे कि आपके किस चैप्टर से, किस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो आप उनको सबसे पहले उनको पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, मैं क्या समझता हूँ कि एक तरह से ये डिसाइडर होता जा रहा है यूपीएससी में पिछले 2 साल से। आप देखोगे 10 क्वेश्चन इस बार आए थे, 8 या 7 क्वेश्चन अगली साल पिछली साल आए थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए दोस्तों मैं 15 या 16 टॉपिक दूंगा, 15 या 16 वीडियो बना रहा हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मैं उसमें दावा करूंगा कि उसमें से बाहर आपको यूपीएससी का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
आप उन वीडियो का इंतज़ार करिए 2 या 3 दिन में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो यूपीएससी के, अगर आप 2020 का पेपर दे के आए हो तो आपको पता चल गई होगी, कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन यूपीएससी ने एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे थे। और ये इस साल का ही नहीं, 2019 में भी पूछे थे और 2018 में पूछे थे। तो दोस्तों उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, 10 या 12 टॉपिक रहेंगे उसमें एंशिएंट और मीडिएवल को, जिसको आप कर लोगे तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले पहले अटेम्प्ट में जो फेल हुए उनके लिए क्या करना है, पेपर को एनालाइज कर लो कि आपने कहाँ गलती की, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके जिन टॉपिकों से क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिन सब्जेक्ट से, इकोनॉमी से हो गया, एनवायरनमेंट से हो गया, मान लीजिए आपका, और आपका सोशल इश्यू से हो गया, तो आपको सबसे पहले यही रिवाइज करना है। अब आपका जून में जैसे आपका प्रीलिम्स लगेगा तो आपको कम से कम मई तक के करंट अफेयर जो है रिवाइज करने ही पड़ेंगे। करंट अफेयर्स देखिए दोस्तों, रिवाइज इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता। इस साल करंट अफेयर से नहीं आया तो अगली साल हो सकता है यूपीएससी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ ले, तो आप इसको इग्नोर मत करिए। लेकिन तरीका क्या होगा करंट अफेयर्स का, उसके लिए आप मेरा वेट करिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए। मैं निश्चित रूप से आपकी प्रीलिम्स क्लियर करवा दूंगा दोस्तों, फ्री में। मैं ये केवल आपको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हिंदी मीडियम के छात्र जो है यूपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो मटेरियल है ना गाइडेंस है। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल केवल फ्री में गाइडेंस देने के लिए मैंने आपको बनाया है, इसमें आपका पैसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन आप अपना 10 मिनट का समय मेरे इस वीडियो पे देंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगी, और मैं इसका गारंटी आपको ले रहा हूँ। तो होता क्या है, जब आप मान लीजिए नवंबर से आप स्टार्ट करोगे तो आप पहले अपने कमज़ोर टॉपिकों को आप पढ़ोगे, जैसे एनवायरनमेंट होता है किसी का कमज़ोर, किसी का पॉलिटी होता है। तो आप सबसे पहले इनका रिवीजन कम से कम 2 बार प्रीलिम से पहले कर लोगे मार्च तक। जब आपका मार्च तक रिवीजन हो जाए इन सारी सब्जेक्टों का, जो आप पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए, जैसे पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखिए मेरी पहली वीडियो मैंने बनाई है कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की, उसमें मैंने आपको 3 या 4 सब्जेक्ट बताए हैं कि अगर इन 4 या 5 सब्जेक्टों को आप पढ़ लोगे तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। आप जब वीडियो के एंड में जाओगे तो आपको मेरी उस वीडियो की लिंक जरूर मिलेगी, जिसमें मैंने बताया कि प्रीलिम्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट पे हम फोकस करें, जिससे हम यूपीएससी को के कट ऑफ को क्लियर कर जाएं। होता क्या है दोस्तों, हम सारी सब्जेक्टें पढ़ जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, सोशल स्कीम को पढ़ेंगे, योजनाओं को पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र को पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स में बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स आपकी रणनीति की परीक्षा है, ना कि आपकी नॉलेज की। आप प्रीलिम्स में किस तरीके से रणनीति बनाते हो ये उसकी परीक्षा है। तो उसके लिए दोस्तों मैं निवेदन करता हूँ, आप मेरी पिछली देखो दोस्तों, हर बार तो मैं उसी चीज़ को नहीं बोल सकता हर वीडियो में। उसके लिए आप थोड़ा सा मेरी पिछली वीडियो को देखें, आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले अटेम्प्ट वालों को मेरा यही निवेदन है कि वो सब कम से कम 7 दिन तक, इस अक्टूबर के महीने तक अपने पेपर को एनालाइज करें, और जैसा मैंने पिछले अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसके हिसाब से अपने पेपर के क्वेश्चनों को लिखें कि कितने आप इनको करके आ सकते थे और कितने आपने गलत कर दिए जो आपको आते थे। जब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मैं यूपीएससी की कट ऑफ क्लियर कर सकता था, तो आपके अंदर डेफिनेटली एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ यार यूपीएससी जो है ज़्यादा कठिन नहीं है और मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। और यूपीएससी देखो दोस्तों कठिन है भी नहीं, और बिना पढ़ने वाले के लिए तो ये कठिन है, लेकिन जो अगर थोड़ा सा तरीके से पढ़ेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2, जिनका दूसरा या तीसरा था। देखिए दोस्तों, जिनका ये तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरे में भी वो प्रीलिम्स में फेल हो गए, तो उनको अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आखिर वो गलती कर कहाँ। देखिए पहले अटेम्प्ट वाले को तो थोड़ा सा एक एग्जेम्पशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है, कोई पहली बार दिया था, नई आइडिया था। लेकिन दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट जो बंदा दे रहा है उसको भी आइडिया नहीं होगा तीसरे अटेम्प्ट तक, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को, अपने पेपर देने के तरीकों को सोचना पड़ेगा। उसको कैसे करेगा वो बंदा जिसका दूसरा या तीसरा था और फेल हो गया, वो भी उसी तरीके से पेपर देखेगा अपने पिछले 2 या 3 साल के, जिन जिन सालों में उसने दिया था। फिर ये देखना आप अपने पेपरों में कि किन क्वेश्चनों को आप कर सकते थे, या जब यूपीएससी के सेंटर पे आप पेपर दे रहे थे आपके मन में आया था कि 32 नंबर का क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पाए। जब आप ये करके जा देखोगे कि हाँ यार मैं इतने क्वेश्चन कर सकता था लेकिन मैंने इतने नहीं किए, और ये मुझ पे आते थे लेकिन मैं छोड़ आया, तो तब आप अपनी कट ऑफ को कैलकुलेट करना कि इन क्वेश्चनों को अगर मैं करता, अगर मैं छोड़ता नहीं और तुक्केबाजी करके मैं इनको कराता, तो मेरे नंबर कितने आ जाते। तो दोस्तों 100% मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं 100 में 99 भी नहीं बोल रहा, मैं 100% ही बोल रहा हूँ।
आपकी 2018 या 2019 या 2017। हाँ, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करोगे तो आप निश्चित रूप से यूपीएससी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि आपको तरीका नहीं पता था कि आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करें, किस तरीके से आप यूपीएससी के पेपरों को देखें। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है हम अपनी तैयारी से इतना खुश हो जाते हैं कि अरे भाई मैं तो विद्वान हो गया और मेरे आगे तो कोई टिकेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो आप निश्चित रूप से चाहे दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो तीसरा दे रहे हो, लेकिन प्रीलिम्स आपके आगे कभी बाधा नहीं बनेगी। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट्स की जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका ये लास्ट या सेकंड, देखिए जिनका लास्ट था तो उनको तो, अब जो लास्ट था अगर वो फेल हो गए तो उनकी तो देखो कहानी खत्म। उनके साथ तो मैं केवल सिंपैथी दिखा सकता हूँ। लेकिन जिनका सेकंड लास्ट था, मान लीजिए पांचवा अटेम्प्ट था और अब उनके पास केवल एक अटेम्प्ट बचा है और 1 साल उम्र का बचा है। अब वो बंदे क्या करें? मान लीजिए कोई बंदा इस समय 30 साल का है 2020 में, उसके पास एक अटेम्प्ट बचा है। अब उसको वो या 21 में दे दे या 22 में दे दे, उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? और वो पांचों अटेम्प्टों में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी तैयारी में मिस्टेक है। तो उस बंदे के लिए मेरी स्पेशल स्टैटिक रणनीति यही है कि वो 2021 के अटेम्प्ट को बिल्कुल ही ना दे। दोस्तों आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं सीरियस कह रहा हूँ कि अगर जिसका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है और जिसके पास अभी 1 या 1.5 साल की उम्र अभी बची हुई है, तो वो सबसे पहले अपनी मेंस को मजबूत कर ले। क्योंकि अगर भगवान ने अगर किस्मत आपकी बदली और प्रीलिम्स क्लियर करा दिया 2022 का, तो आप मेंस को भी नहीं कर पाओगे क्लियर दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको नवंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक आपको 1.5 साल का समय है। आप अपनी मेंस को, मुख्य परीक्षा के सब्जेक्टों को, यानी कि आपकी एसए, ऑप्शनल और एथिक्स, इनको इतना कर लीजिए। ये कम से कम आपके 1000 नंबर के चार, ये आपके 4 पेपर हैं। एसए 250 का, एथिक्स 250 का और ऑप्शनल 500 का। तो 1000 नंबर में से कम अगर आप 500 नंबर भी दोस्तों ले आए ना, 500 550, और बचे आपके 3 पेपर, GS 1 2 3, GS 4 तो आपका एथिक्स होता ही है, और 1 2 3 में से भी अगर आप मान लो 350 नंबर आपने मार दिए, तो दोस्तों यूपीएससी के टॉप 100 में आपका नाम लिखा जाएगा 100%। जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था, तो सबसे पहले आपको अपनी मेंस के लिए तैयारी मजबूत करनी है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है। क्योंकि अगर भगवान ने अगर आपकी किस्मत बदली और प्रीलिम्स क्लियर करा दी और मेंस नहीं हो पाया, तो दोस्तों फिर आपकी कहानी खत्म। तो लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए सजेशन यही है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि मैंने ना मेंस के लिए कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, और आने वाली मेरी वीडियो जो है मेंस 2020, प्रीलिम्स 2021 और मेंस 2021 के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से दोस्तों पूरी मेहनत करता हूं मैं वीडियो बनाने में। पूरी रिसर्च होती है, उसके बाद ही मैं आपके सामने बोलता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों पहले अटेम्प्ट में फेल होने वाले छात्रों के लिए मैंने बताया कि वो सबसे पहले एनालाइज करें कि वो प्रीलिम्स में कहाँ फेल हुए। उसके अलावा कम से कम नवंबर और दिसंबर महीने में वो अपनी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को पूरा ज़रूर कर लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, लोक प्रशासन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, जो भी उनका हो, 2 महीने में कम से कम उसके पेपर फर्स्ट या पेपर 2 का फुल रिवीजन कर लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आप मोस्टली, जिनका पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो गया है, क्लियर नहीं हुआ है, वो कम से कम 3 या 4 महीने प्रीलिम्स को देना ही पड़ेगा। जो जिनका दूसरा या तीसरा था वो भी पहले अटेम्प्ट की तरह ही रणनीति अपना सकते हैं। और विशेष स्ट्रेटजी तो मैं केवल सेकंड लास्ट अटेम्प्ट को बता रहा हूँ कि उनको 1.5 साल अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस 2021 दे दोगे दोस्तों, आप समझ नहीं पाओगे, आप प्रीलिम्स को फिर छोड़ दोगे। आप थोड़ा सा समझिए, स्थिति को कंट्रोल करिए, आप अपने दिमाग को फ्लो में मत बहाइए, आप थोड़ा सा सोचिए कि आखिर आप करने क्या वाले हैं और आप करते क्या आए हो अभी तक। क्योंकि 5 बार प्रीलिम्स फेल होना, कहीं ना कहीं आप खुद गलत हो। मैं इस बात में नहीं कह सकता कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप कहीं ना कहीं अपना तरीका नहीं बना पा रहे हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का यूपीएससी के क्वेश्चनों को देखकर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस मेरी कुछ वीडियो हैं जिन पे आपको आधा घंटा लगेगा, अगर 3 या 4 वीडियो आप देखोगे
तो उससे क्या होगा कि आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स को तो क्रैक कर ही लोगे। मैं ये दावा करके दे रहा हूँ आपको, कहीं भी आपको दावा नहीं मिलेगा। मैं दावा कर रहा हूँ कि अगर आप बस थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से सोचिए, आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स को क्लियर करके आओगे। और मेंस के लिए तैयारी दोस्तों, मेरी वीडियो आने वाली है मेंस के लिए भी, 2020 की जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2021 की कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, कहीं ऐसा ना हो कोई भी वीडियो आपकी मिस हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक अपनी खैरियत रखिए। दोस्तों अलविदा।